हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? पहले तो ऊर्जा जो होती है ना, ये कार्य का एक रूप है। कार्य ही ऊर्जा आपने सुना होगा, तो ऊर्जा को अपन लिखते हैं यू से, कार्य ही ऊर्जा इसलिए डब्ल्यू। ठीक है, तो आवेशों के निकाय की, निकाय मतलब एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। आवेशों को अनंत से निकाय की रचना के लिए लाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब इसको समझो, डेफिनेशन क्या करिए। मान लो ये एक निकाय है, तो ये अनंत है। यहाँ से किसी आवेश को यहाँ पे ले जाया गया, निकाय के अंदर लाया गया है, तो उसको लाने में जो कार्य किया गया है डब्लू, वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये कह रहा है कि आवेश को अनंत से निकाय की रचना के लिए लाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मतलब एक निकाय है, इसमें दो आवेश हैं, एक Q1 एक Q2। तो इन दोनों आवेशों को लाने में कितना कार्य किया गया होगा, वो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे Q1 को लाने में कितना कार्य किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो, ये है निकाय अपना, ये है अनंत। सबसे पहले अपन लाए यहाँ पे Q1 को, ये अपन Q1 को लिया है। देखो, अपन को निकालनी है स्थितिज ऊर्जा यानी U, और U किसके बराबर है? W के। कार्य ही ऊर्जा है, तो W का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है QV। अपन ने पढ़ा था V बराबर W बटे Q, तो यहीं से निकला है W बराबर QV। ठीक है, तो ये W बराबर QV। अब यहाँ ये Q क्या है? यहाँ पे ये जो Q है, ये है कि अपन कौन सा आवेश ला रहे हैं। ये Q1 ला रहे हैं, तो ये रहेगा Q1। विभव क्या है? विभव आता है आवेश की वजह से। जैसे अपन विभव किसी वजह से आता है? आवेश की वजह से। अब यहाँ पे कोई पहले से आवेश तो था नहीं, यानी तो पहले से कोई विभव भी नहीं था, तो यहाँ V 0 आ जाएगा, तो W बराबर 0। जब अपन Q1 को लाए, लेकिन अब अपन लाते हैं Q2 को, कोई दूसरा है उस Q2 को लाते हैं इससे 8 दूरी पर। ठीक है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, W बराबर QV। अब यहाँ Q क्या है? Q2 को ला रहे हैं ना, तो यहाँ Q हो जाएगा Q2। विभव V कितना है? V बराबर W बटे Q। ठीक है, W का मान क्या है? W बटे Q। अब अपन ने एक और पढ़ा था कि विभव कितना होता है बिंदु आवेश के कारण। पहले पढ़ा था ना कि Q बाय R। तो यहाँ पे Q कौन सा? ये Q1 है। ठीक है, ये Q1 है, तो W बराबर Q2। Q की जगह तो Q2 आ गया, B की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा B की जगह, K Q1 बाई R। ठीक है, तो यहाँ से W बराबर क्या आ गया? K Q1 K Q1 Q2 बाय R। ये क्या हो गया? रुको, K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यानी कि जब एक आवेश को लाई Q1 को, जब कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरे को लाई Q2 को, तो उसमें ये कार्य हुआ टोटल। अब आप कहोगे सर तीसरे को लाए, तो यहाँ पे अपन Q3 भी लिया है। तो देखो, Q3 लाएंगे तो उसको Q1 के अगेंस्ट Q1 के अगेंस्ट भी कार्य करना पड़ेगा आने के लिए, और उसको Q2 के अगेंस्ट भी कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे जो कार्य होगा, जैसे Q1 को तो किसी के अगेंस्ट कार्य नहीं करना पड़ा था, तो इसका 0 वर्ग था। Q2 को Q1 के अगेंस्ट कार्य करना पड़ा था, अब Q3 को इन दोनों के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसका Q3 के लिए निकालेंगे, जैसे W बराबर, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा Q इंटू V। ठीक है, तो Q की जगह क्या आएगा? Q की जगह Q3 आ जाएगा। अब विभव क्या आएगा? देखो, विभव जो है Q1 के कारण भी आएगा, Q2 के कारण भी आएगा। Q1 के कारण भी आएगा, Q2 के कारण भी। Q1 के कारण जो विभव आएगा वो कितना रहेगा? कि Q1 बाई, मान लो इससे R दूरी पर है, ठीक है, तो कि Q1 बाई R1। ये इससे R2 दूरी पर है मान लो, तो इसके Q2 के कारण कितना आएगा? कि Q2 बाई R2। तो ये दोनों लिख देंगे अपने विभव। टोटल विभव कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, कि Q1 बाई R1 प्लस कि Q2 बाई R2। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? कि Q1 Q3 बाई R1 प्लस कि Q1 Q2 बाई R2। ये हो गया टोटल कार्य। अब इसको एक बार नोटबुक से देख लेते हैं। ये देखो, दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा। देखो कि पहले तो अपन Q1 को लाए, Q1 को लाने में अपना विभव जो था वो 0 था, इसलिए कार्य 0 हो गया। और अपन Q2 को लेके आए, तो Q2 को लाए तो Q1 के अगेंस्ट कार्य करना पड़ा अपन को, Q1 के अगेंस्ट कार्य करना पड़ा। तो इसका विभव कितना था? विभव था इसका कि Q1 बाई R।
विभव का फॉर्मूला अपने के क्यू बाई आर पहले की वीडियो में निकाल चुके हैं अपन। तो आवेश हो गया Q2 और विभव हो गया के Q1 बाई आर। तो कार्य कितना करना पड़ा, के Q1 Q2 बाई आर। अब अपन देखते हैं कि टोटल कितना कार्य हुआ। तो टोटल दोनों जुड़ जाएंगे, W1 और W2। W1 तो 0 था, W2 के Q1 Q2 बाई आर था, तो ये दोनों जुड़ गए। तो टोटल आ गया कि Q1 Q2 बाई आर, यानी कि दो आवेश को लाने पर Q1 और Q2 को आर दूरी पर लाने पर कार्य टोटल कितना हुआ कि Q1 Q2 बाई आर। अब अपन ने दूसरा देखा था 3 को लाने पर। ये देखो तीन आवेशों की निकाय की ऊर्जा। मान लो अपन सबसे पहले Q1 को लेके आए, फिर उससे फिर Q2 को लेके आए, फिर Q3 को लेके आए। अब इनकी दूरी जो इसमें दे रखी है वो R12 R23 R13 ये दे रखी है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले निकालते कैसे, देखो Q1 को लाने में कार्य, सबसे पहले Q1 को लाए तो Q1 को लाने में कार्य तो 0 होगा, क्योंकि पहले से कोई आवेश था नहीं, तो उसकी वजह से विभव नहीं था, तो ये विभव की जगह 0 रख दिया, तो W का मान 0 आ गया। अब Q2 को लाने में किया गया कार्य, Q2 को लाने में किया गया कार्य निकालने के लिए सबसे, क्योंकि वहाँ पे पहले से Q1 है, अगर Q1 है तो विभव आएगा, कितना आएगा कि Q1 बीच की दूरी कितनी दे रखी है इसमें R12, तो R12 तो ये अपन ने यहाँ पे रख दिया, तो ये आ गया W2 के Q1 Q2 बाई R12। अब आते हैं अपन तीसरे पे, Q3 को लाने में कार्य है, तो Q3 को जो लाने में कार्य है उसमें विभव Q1 भी आए, Q1 भी लगाएगा Q2 भी लगाएगा, दोनों के कारण विभव आएगा। तो ये Q1 के कारण विभव है, ये Q2 के कारण विभव है, तो ये W3 आ गया। टोटल विभव कितना आएगा, टोटल के लिए तीनों को जोड़ दो, W1 W2 W3, ये अपन ने तीनों को जोड़ दिया, पहला 0 था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, तो टोटल आ गया तीनों को जोड़ने के बाद। अब ये देखो, अब ऐसे तुम जैसे कि कोई भी आ जाए तो इतना बड़ा डेरिवेशन 2 नंबर का है तो कर देना, वैसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ ले। अब ये तो 3 ही दिए, जैसे 3 आवेश लाए हो, वो 4 आवेश ले आए, तो इतना बड़ा डेरिवेशन थोड़ी ना करके देखोगे, तो एक सीधा सा वो देख लो ट्रिक कि कैसे आपको ये निकालना है। देखो कोई भी आपको दे, मान लो उसने बोला कि 3 आवेश लाने हैं, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना दो, 3 आवेश है, त्रिभुज बन गया। अब एक एक को लिखते चलो और डायरेक्ट बनाते चलो। Q1 को लाने में सबको पता है 0 0 लिख दिया, फिर प्लस कर दो। Q2 को लाने में किया गया कार्य तुम्हें पता है, Q1 पहले से मौजूद है, तो Q2 को लाने में कोई ना कोई कार्य किया गया होगा, तो उसमें लिखो Q2, पहले कौन मौजूद है Q1, तो इसके कारण विभव लिख दो कितना है, तो इसके कारण पहले विभव लिख दो कि Q1 बाई R12, ये विभव हो गया, बाद में Q2 लगा दो ऐसे ही, फिर प्लस। अब Q3 को भी लाए अपन, तो इसमें विभव इसके कारण भी होगा, Q1 के कारण Q2 के कारण भी होगा, तो डायरेक्ट लिखो, पहले विभव लिखना है फिर आवेश, पहले विभव करना है फिर उसमें गुणा करना है आवेश का, ठीक है। विभव लिखो, दोनों के विभव कितने हुए, एक के कारण के Q1 बटे R13 प्लस के Q2 बटे R23 इंटू Q3। अब ये आ गया, क्या आ गया, के Q1 Q2 बटे R12 प्लस के Q1 यहाँ एक Q3 लिख दिया बटे R13 प्लस के Q1 Q1 Q2 ये वाला है ना, Q2 Q3 बटे R23, ये आंसर आ गया। अब एक एग्जाम्पल आप करो। अब जैसे वो बोले कि 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताओ, देखो इसको और करके देख लेते हैं। 4 के लिए निकालनी है, पेज पे करते हैं। देखो 4 के लिए निकालनी है, ये मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये बन गया एक, ठीक है। बीच की दूरी ये R13, ये R12, ये R24, ये R34, बीच की भी मान लेते हैं R23 और R14। अब देखो सबसे पहले अपन Q1 को लाए, तो Q1 को लाने में कार्य कितना होगा, तो Q1 को लाने में तो 0 कार्य था, 0 लिख दिया। फिर अपन Q2 को लाए, Q2 को लाने के लिए पहले से Q1 उपस्थित है, तो Q1 की तरफ से विभव आएगा, तो विभव कितना है, विभव आया अपना कि Q1 बाई R12, फॉर्मूला क्या था अपना Q इंटू बी इंटू क्यू, Q2 से गुणा कर दिया, ये आ गया Q2 को लाने में कार्य। अब अपन देखते हैं Q3 को लाने में कार्य। अब Q3 को लाए हैं तो पहले से Q1 और Q2 उपस्थित है, पहले से Q1 और Q2 है, तो अब Q1 को देखेंगे, Q1 के कारण कितना आएगा कार्य कि Q1 Q3 को लाए तो Q3 बटे बीच की दूरी R13। अब Q2 के कारण भी आएगा, कितना आएगा कि Q2, अब Q3 को लाए ना, तो Q3 बटे बीच की दूरी कितनी है R23, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन
Q4 को लाने में कार्य। अब Q4 को लाने में कार्य कितना होगा, ये Q1 के कारण भी आएगा, Q2 के कारण भी आएगा, Q3 के कारण भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन Q1 के कारण, प्लस में ये आगे आगे लिखना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, Q1 के कारण कितना आएगा कि Q1 किसको लाएं, Q4 को लाएं, बटे बीच की दूरी कितनी है R14 ये, प्लस फिर Q2 के कारण लिखेंगे तो कितना आएगा कि Q1 Q2 सॉरी Q2 Q4 बटे R24, सही है, प्लस अब Q3 के कारण लिखेंगे कि Q3 Q4 बटे R बीच की दूरी R34, ये आ गया इसका आंसर। टोटल W 4 आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 को लाने में किया गया कार्य ये होगा। अब ऐसे 5 का भी पूछ सकता है, 5 का पंचभुज बता देना, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, 5 कर देना। इतना बड़ा पूछेगा नहीं, 4 तक ही पूछेगा आपके एग्जाम में, फिर उनके बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गई, सबका अलग अलग नाम देके रख लेना इसको। ये देखो इसमें भी यही है, ये Q1 के कारण आ गया, ये Q1 के कारण तो था ही नहीं, शुरू में Q1 को लाने में तो 0 था, ये Q2 को लाने में कार्य हो गया, ये Q3 को लाने में, ये Q4 को लाने में कार्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ले लेना, मैंने डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।